So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter sexual reproduction in flowering plant of class 12th. ठीक है, तो आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर जो अपना पार्ट 1-2 में भी हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो उसके थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, ये कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज. क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या है? तो नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, विविपेरी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विग्रस ऑप्सरिंग. सो देखो, हमारे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो अपना क्लिस्टोगैमी है वो चीज़ क्या होती है. तो क्लिस्टोगैमी जो होता है, इसमें क्या होता है, अपना पॉलिनेशन हमेशा ऑटोगैमस होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये जो प्लांट है, मतलब जिन प्लांट के अंदर क्लिस्टोगैमी होती है, उसका मतलब ये है कि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है. ठीक है, फ्लावर एक टाइप से किस स्टेट में है? क्लोज्ड स्टेट में है. तो उसमें अपना एंथर भी होता है, उसमें अपना स्टिग्मा भी होती है. ठीक है, किसके? मेल और फीमेल का जो पार्ट है, मीन्स उनका. तो एंथर भी होता है, स्टिग्मा भी होता है, तो वो बहुत नज़दीक लाई करते हैं. तो इस वजह से हमेशा ऑटोगैमस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसको पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन अपना ए इज़ करेक्ट. नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, ये बिल्कुल याद रख लेना. क्लिस्टोगैमस मतलब बंद फ्लावर. ठीक है. मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू. मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है? न्यूसेलस, ओवल, एम्प्रोसेक या फ्रूट. सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज ओवल. ये हमने कर चुके थे पिछले पार्ट के अंदर. जिसने नहीं देखा है, जल्दी से पहले वो 2 पार्ट कंप्लीट करो, फिर आगे का बहुत ईजी पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर. नो नो, बिल्कुल गलत है. ये तो प्रोटेक्शन का काम करेगी ना. ठीक है. टेपिटम नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन. बिल्कुल सही बात है. हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन. नहीं नहीं नहीं, एक्साइन होती है ना वो. इंटाइन नहीं होती है, एक्साइन होती है. एक्साइन फिर फर्दर स्पोरोपोलिन इनकी बनी होती है. ठीक है. इंटाइन हमारी अंदर वाली लेयर होती है. फिर कह रहे स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लोइड. नहीं भाई, वो डिप्लोइड होता है. किसने कहा हैप्लोइड होता है? सो राइट ऑप्शन इज बी. बाकी के मैंने बता दिया क्या चीज़ गलत दे रखी थी. एनिमल वैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन. भाई एनिमल वैक्टर जो है वो इनमें से किसके पॉलिनेशन में देखने को मिलेगा? वेलिसनेरिया, मलबेरी, कुकुम्बर, मेज. सो राइट ऑप्शन इज सी, कुकुम्बर. बात करते हैं वेलिसनेरिया की, तो यहाँ पे हमारा वाटर पॉलिनेशन होता है. बात करते हैं मलबेरी और मेज की, तो यहाँ पे हमारा विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर. सबको पता है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर कैसे बनते हैं. तो भाई जो अपनी एक मेगास्पोर मदर सेल है वो फर्दर क्या बनाती है? अपनी 4 मेगास्पोर्स बनाएगी. किसके थ्रू? म्योटिक डिवीजन के थ्रू. उनमें से एक फंक्शनल होता है. सो राइट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अपनी बिल्कुल करेक्ट है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस. तो भाई कितनी बार बात करें इसकी. सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही तो था आज का. बिल्कुल सही बात है, हमेशा ऑटोगैमस होंगी. क्यों? क्योंकि ये हमेशा खुलते ही नहीं है, ये फ्लावर ही बंद होते हैं. ठीक है. अब्सेंस होता है इनके अंदर पॉलिनेटर्स का. जीनोगैमी अकर्स ओनली बाई विंड पॉलिनेशन. तो जीनोगैमी क्या होता है? एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, तो इनके फ्लावर्स के बीच में, मीन्स अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको जीनोगैमी बोलेंगे. तो ज़रूरी नहीं है विंड से ही हो. ठीक है. फिर कह रहे हैं कि चेस्मोगैमस फ्लावर्स डोंट ओपन एट ऑल. भाई ये खुले रहते हैं. जेनिटोगैमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट. वो जीनोगैमी होती है, ना कि जेनिटोगैमी. जेनिटोगैमी क्या होती है? एक प्लांट है, उसी में कोई अलग अलग फ्लावर से पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है. ये चीज़ छोटी छोटी याद रखनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है? स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम. किसने कहा? गलत है ये. स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल. गलत है. स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा. स्पोरोपोलिन को कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या एंजाइम या फिर हाई टेम्परेचर डिग्रेड नहीं कर सकता है. कह रहा है कि ऑटोगैमी और जेनिटोगैमी प्रिवेंट कर सकते हैं. किससे? पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर, मेज. पिछली बार भी आया था, पिछले पार्ट में भी आ चुका था. सो राइट ऑप्शन इज पपाया. ठीक है. इसमें क्या होता है? अलग अलग प्लांट होते हैं, तो ना ऑटोगैमी होगी ना जेनिटोगैमी होगी. फिर कह रहे हैं कि अनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कांट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम. अभी तो क्या? स्पोरोपोलिन. ठीक है.
फिर कह रहा है कि इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अज्यूर्ड इन, बहुत मेन है, सीड सेटिंग होता है किसके अंदर, क्लिस्टोगैमस के अंदर। क्लिस्टोगैमस होते हैं जो अपने खुलते ही नहीं है, ठीक है, जो फ्लावर जो है बंद रहते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, दैट इज़ वोइला, ठीक है, ये आ जाए, कैमेलिना आ जाए, ओक्जेलिस आ जाए, तो ये जो भी एग्जाम्पल आ जाए कैमेलिना, तो उनमें सीड सेटिंग होती है, ठीक है, याद रख लेना ये बिल्कुल। जैसे इनके अंदर क्या होता है कि ये जो अपने तीन मैंने जो एग्जांपल दिए हैं, तो ये प्लांट जैसे वोइला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, कैमेलिना, तो ये दो टाइप के फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक हो गया चेस्मोगैमस हो गया, ठीक है, एक हो गया अपना क्लिस्टोगैमस, तो ये भी थोड़ा याद रखना। सो गाइज, अब हम डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके एट लास्ट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो अपना ये चैप्टर तो अच्छे से करो, और प्री फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल अच्छे से करो, क्योंकि वहाँ से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 या 4 जो क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्ज़ाम में एक बार तो पूछ लिया जाता है, मीन्स हर एक ईयर में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज्ड इन द सिनर्जिड। तो हमारा जो मेल गैमेट होता है जो वो सिनर्जिड में जाता है, देखो ये हमारा क्या है, एक टाइप से एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एंटीपोडल सेल देखने को मिलती है, यहाँ पे हमारी सेंट्रल सेल देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें सिनर्जिड देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें एग देखने को मिलती है, ठीक है। सिनर्जिड के अंदर वही फिलीफॉर्म अपार्टस, फिलीफॉर्म अपार्टस का काम क्या होता है, वो जो भी पोलन ट्यूब आती है तो उसको क्या करेगी, गाइड करेगी, ठीक है। जो पोलन ट्यूब आती है उसको क्या करेगी, गाइड, तो वो सिनर्जिड के थ्रू जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री लेती है। तो इसमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर। एक मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, तो वो इस एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेगा। जो दूसरा मेल गैमेट है वो अपना इन सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बना लेगा, वो अपना ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बना लेता है, जिसको ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम PEN भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना है। तो जब पहला मेल गैमेट है वो क्या करेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। एग के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज़ होता है, जाइगोट बनाता है, तो उस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं। जब वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, अपना डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी प्लस में ट्रिपल फ्यूज़न। अभी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए बिल्कुल। तो फेट समझ आया ना मेल गैमेट का, अपने 2 मेल गैमेट है, एक क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज़ करेगा, दूसरा क्या करेगा, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। तो जहाँ भी ये ऑप्शन दिखे उसको करेक्ट कर देना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट ही तो अपना राइट ऑप्शन है। ये क्या कह रहा है, 1 फ्यूज़ विद एग एंड अदर फ्यूज़ विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, सो राइट ऑप्शन इज ए। दूसरा कह रहा है कि 1 फ्यूज़ विद द एग अदर डीजेनरेट इन द सिनर्जिड, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑल फ्यूज़ विद एग, ना 1 फ्यूज़ विद एग एंड अदर फ्यूज़ विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, नो, बिल्कुल इनकरेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। तो इतनी रामायण हमने इसकी पढ़ी तो बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो गया ना। फिर कह रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या है, तो मैंने इतना कुछ बताया। क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स। 2 एग थोड़ी ना प्रेजेंट होते हैं, गलत है ये। फ्यूज़न ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, ओहो 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या ऑप्शन है भाई, गलत है। फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, भाई 2 मेल गैमेट एक एग के साथ कैसे फ्यूज़न करेंगे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, गलत है भाई। डी कह रहा है कि सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, यस राइट ऑप्शन इज डी, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न, उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी क्या होता है, मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा किसके साथ, एग के साथ। ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखो।
फिर कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज़ एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एग्जिबिट की जाती है किसके द्वारा? एल्गे में होती है, फंजाई में होती है, एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर 2 दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं एंजियोस्पर्म को, उसी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म के अंदर अपना डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? चलो देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि व्हेन पॉलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो क्या ऐसा होता है? अगर एनसीईआरटी भाई अच्छे से पढ़ी है ना, या फिर अच्छे से नहीं भी पढ़ी, चलती चलती पढ़ी है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? ये कह रहे हैं कि पोलन जो है वो 2 सेल स्टेज पे अगर अपने शेड हो जाते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है, डबल फर्टिलाइजेशन तो हमेशा होगा। ठीक है, चाहे वो 2 सेल में जाए या 3 सेल में जाए, डबल फर्टिलाइजेशन होगा भाई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल इज़ लार्जर देन जेनरेटिव सेल। हाँ भाई, जो अपना पोलन है उसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होती है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। तो जो बड़ी होती है, लार्जर होती है, वो वेजिटेटिव होती है, जो स्मॉलर और फ्री होती है वो जेनरेटिव सेल होती है। और यही जेनरेटिव सेल बाद में 2 मेल गैमेट के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन्होंने रॉन्ग पूछ रखा है, रॉन्ग अपना फर्स्ट है। फिर कह रहा है कि इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, बिल्कुल करेक्ट है। इंटाइन क्या होती है? इनर लेयर होती है किसकी? पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती है ना, एक एक्साइन, एक इंटाइन। एक्साइन बाहर वाली होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है और बहुत हार्ड होती है। ठीक है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, उसको जर्म पोर बोलते हैं। तो जब कोई एक लाइन पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी दिमाग में आ रहा है। जैसे मेरे दिमाग में, जैसे मैंने इंटाइन पढ़ा तो एक्साइन भी आया, पोलन ग्रेन भी आया। ठीक है, जैसे मैंने वेजिटेटिव सेल पढ़ा तो जेनेटिव सेल, ये सारी चीज़ें, तो ये फ्री होती हैं, छोटी होती है, बड़ी होती है, कौन सी, और ये किसके अंदर कन्वर्ट होती है। तो वो सारी चीज़ दिमाग के अंदर आनी चाहिए, तभी आप सोचोगे कि यस आप डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आपके अंदर ऐसा नॉलेज होगा तो। और ये कब होगा? जब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तब ये क्वेश्चन भी अच्छे से होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और कल जो है हम टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रोइनी मीन्स, ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कल उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और बाद में हमारे अलग अलग चैप्टर तो चल ही रहे हैं। ठीक है, सो बाय बाय।